बच्चों नमस्कार। आइए आज हम विकारी शब्द में से एक शब्द का चयन करेंगे संज्ञा का, और संज्ञा के बारे में आज हम डिटेल से जानेंगे। तो जैसा कि विकारी शब्द मतलब उन शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं जिनके रूप लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदल जाते हैं, है ना। जैसे लड़का का अगर हम लिंग के अनुसार बदलें तो लड़की, या वचन के अनुसार बदल दें तो लड़के हो जाएगा, है ना, या लड़कों का। इस तरह से जिन शब्दों के रूप लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदल जाते हैं उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं, या इंग्लिश में हम इन्हें फॉर्म क्लासेस कहते हैं। तो सबसे पहला सवाल आता है कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो बच्चों हम कह सकते हैं नामपद शब्दों को संज्ञा कहते हैं। आप अपने चारों ओर देखिए, आपको जो भी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं ये सारे ही संज्ञा है। आप चारों आप नजर दोहराओ आप, है ना। जैसे पंखा है, टेलीविजन है ना, किताब है, टेबल है, कूलर है, एसी है ना, इत्यादि ये सारे ही शब्द संज्ञा है। तो इसको इंग्लिश में हम नाउन कहते हैं। सो नेमिंग वर्ड्स आर नाउन, और नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। किसी भी वस्तु के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब आपको पता है वस्तु दो तरह के हो सकते हैं, क्या क्या। एक जिनको आप स्पर्श कर सकते हो, देख सकते हो, छू सकते हो। दूसरा जिनको आप देख या छू तो नहीं सकते, आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो हमने लिखा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, पवन, पाठशाला, घर, हिमालय, है ना, प्रेम, घृणा, मित्रता, मातृत्व, पितृत्व, भाईचारा इत्यादि ये सारे शब्द ही संज्ञा के उदाहरण हैं। These are the examples of noun. So a noun is the name of anything like person, place, feeling, है ना, animals, etc. तो जैसे कि हमने इसमें उदाहरण दिया आपका प्रेम, मातृत्व, मित्रता, कलम, गाय, है ना, पुस्तक, पहाड़, घर, पाठशाला, है ना, इत्यादि ये सारे ही शब्द आपके संज्ञा हो जाएंगे। बच्चों अब हम संज्ञा को दो तरह से वर्गीकृत कर सकते हैं, दो तरह से हम इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं। कौन कौन सा हो सकता है? एक वस्तुवाचक संज्ञा, दूसरा भाववाचक संज्ञा। तो आप अगर इसको इंग्लिश में लेना चाहें तो कंक्रीट नाउन एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कंक्रीट नाउन या वस्तुवाचक संज्ञा के चार प्रकार हो सकते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन, जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन, समूहवाचक संज्ञा कलेक्टिव नाउन एंड द्रव्यवाचक संज्ञा या मटीरियल नाउन, है ना। सो दीज आर द फोर काइंड्स ऑफ कंक्रीट नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड मटीरियल नाउन। भाववाचक संज्ञा अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसा कि हमने पहले कहा कि ऐसे वस्तुओं को या ऐसे संज्ञा को जिनको हम देख या छू तो नहीं सकते हैं बट हम उन्हें महसूस कर सकते हैं। वी कैन फील और इमेजिन ओनली अबाउट देम। जैसे मित्रता, हम अपने मित्र को देख सकते हैं कि हरीश मेरा मित्र है, सुमन मेरा मित्र है, लेकिन जो मित्रता जो एक भाव है उसको हम सिर्फ क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। मित्रता या शत्रुता हम उसके व्यवहार से या उसके कुछ ऐसे गुण हैं जिसके आधार पे कहते हैं कि ये मित्रता है और ये शत्रुता है। इसी तरह से बचपना, है ना, चाइल्डहुड है ना, फादरहुड, मदरहुड एटसेट्रा, ये इसमें आ जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा में। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होगा? किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे सुमन, रमेश, राधिका, भारत, अमेरिका, रेखा, है ना, मोहन इत्यादि ये सारे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि इससे किसी खास व्यक्ति या खास जगह या खास देश का बोध हो रहा है। ये डिनोट कर रहे हैं पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस को। जातिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से उसके जाति भर का बोध हो जाए, उसके सारे जातियों का बोध हो जाए। जैसे रमन एक लड़का है, में रमन हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा और लड़का हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। राधिका एक लड़की है, राधिका हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा और लड़की हो गया आपका जातिवाचक संज्ञा। जैसे भारत एक विशाल देश है, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, तो भारत आई एम सॉरी बच्चों, क्षमा चाहता हूँ, भारत हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक खास देश का नाम है, और देश हो गया आपका कॉमन नाउन। ऐसे बहुत सारे देश हैं। समूहवाचक संज्ञा कलेक्टिव नाउन, जिसमें उसी एक ही प्रकार के बहुत सारे का बोध हो जाए। जैसे खिलाड़ियों का दल, टीम ऑफ प्लेयर्स, है ना। गैंग ऑफ रॉबर्स, डकैतों का झुंड।
किताब का ढेर, पाइल ऑफ बुक्स, है ना। इस तरह से ये हमारा समूहवाचक हो जाएगा। जैसे अंगूर का गुच्छा, जैसे चाबियों का गुच्छा, है ना। तो बंच ऑफ कीज या बंच ऑफ ग्रेप्स एटसेट्रा। टीम ऑफ प्लेयर्स हो जाएगा। द्रव्यवाचक संज्ञा या मटीरियल नाउन, जिन संज्ञा को की हम नॉर्मली काउंटिंग नहीं करते हैं, जिनका वजन करते हैं, माप कर या तौल कर हम लेते हैं, जैसे सोना, चांदी, तेल, पानी, मछली, लोहा। जब हम बाजार जाते हैं तो नॉर्मली सामान्यतः इन सारी चीज़ों को हम वजन करके, वे करके, तौल कर लेते हैं। जैसे 200 ग्राम सोना, 5 ग्राम सोना, 1 किलोग्राम चांदी, 1 किलोग्राम तेल, 1 लीटर पानी या 1 किलोग्राम पानी, मछली 1 किलोग्राम, लोहा 2 किलोग्राम, 2 क्विंटल एटसेट्रा। तो जिन को हम नाप तौल को लेते हैं उन्हें हम द्रव्यवाचक या मटीरियल नाउन कहते हैं। बच्चों, आशा है, उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आपका स्पष्ट हो गया होगा ये आपका बिल्कुल। अब आइए भाववाचक संज्ञा में, जिस संज्ञा को हम ना तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं, सिर्फ हम जिसकी इमेजिन कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। जैसे मित्रता, है ना, जैसे बचपन, विद्वता, मूर्खता, लड़कपन इत्यादि। अब जब हम किसी एक टॉपिक पे आए, जैसे संज्ञा पे, तो संज्ञा के फिर हमें क्या क्या देखने होंगे? लिंग, वचन, कारक और पुरुष, ये 4 पैरामीटर हमारे को देखना होगा। तो आइए हम इस चेन को आगे बढ़ाते हैं, इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं, और इसमें आज हम आपको वचन या नंबर कराते हैं। रेफर्स टू मोर थिंग और मोर देन वन थिंग के आधार पर, कि अगर इट रेफर्स टू मोर थिंग देन सिंगुलर नंबर और एक वचन, इफ इट रेफर्स टू मोर देन वन थिंग देन से इट्स अ प्लूरल नंबर, की ये बहुवचन है। बच्चों, हमने पहले भी आपको बताया था कि नॉर्मली हिंदी और अंग्रेजी व्याकरण, हिंदी एंड इंग्लिश ग्रामर साथ साथ चलते हैं, है ना। तो एक वचन जिससे एक का बोध हो, एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो। बहुवचन जिससे बहुत सारे वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध हो जाए, उसे हम बहुवचन या प्लूरल नंबर कहेंगे। जैसे लड़का, लड़के, वन बॉय मेनी बॉयज, लड़की, गर्ल, गर्ल्स, शिक्षिका, शिक्षिकाएं, नदी, नदियां, गुड़िया, गुड़िया, किताब, किताबें, गधा, गधे, पंखा, पंखे, कौवा, कौवे, नारी, नारियां इत्यादि। तो ये इस तरह से हिंदी में भी और इंग्लिश में भी 2 वचन हुए, 2 नंबर हुए, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर ऑब्वियस है, रेफर्स टू वन थिंग, एंड प्लूरल नंबर रेफर्स टू मोर थिंग्स, है ना, मतलब मोर देन वन थिंग। तो इस तरह से बच्चों आज हमने देखा कि संज्ञा के 5 भेद होता है। अगर हम मिला दें इन दोनों को, कंक्रीट नाउन, मेरा मतलब है वस्तुवाचक और भाववाचक को, तो 5 भेद हो गए। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा एंड भाववाचक संज्ञा। इसमें से इस 4 संज्ञा को हम, इस 4 तरह के संज्ञा को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। और जो भाववाचक संज्ञा है, ना तो हम उसे देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं, सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। बच्चों, हिंदी व्याकरण की जो परिसीमा है वो बहुत ही बड़ा है, बहुत ही विशाल है। इसलिए इसको किसी नियम में बांधना या सिर्फ एक बोर्ड में या एक सेशन में इसको बताना बड़ा ही कठिन होता है। हमने प्रयास किया है सांकेतिक रूप में आप ये समझ जाओ कि वस्तुवाचक संज्ञा क्या है, भाववाचक क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होगा, जातिवाचक क्या होगा, समूहवाचक क्या होगा, द्रव्यवाचक क्या होगा, और इनके कुछ उदाहरण, कुछ एग्जाम्पल्स हमने आपके सामने रखे हुए हैं। बच्चों, इस तरह के छोटे छोटे सेशंस, लेकिन आपके लिए महत्वपूर्ण सेशंस हम लाते रहेंगे। हमारी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होगी, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसमें आप कंजूसी ना करें, है ना, उसमें कंजूसी दिखाना एक अपराध होगा। तो आप फटाफट हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। इसके अगले कड़ी में, अगले चेन में हम वचन के बाद लिंग को डिस्कस करेंगे और कारक को डिस्कस करेंगे, केस एंड जेंडर को हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो अभी के लिए बच्चों हम लेना चाहेंगे आपसे विदा। आप जहां भी रहें प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, अपने माता पिता का आदर करें और गुरुजनों का सम्मान करें। हाँ, एक और बात बच्चों, आप अपने चारों ओर स्वच्छता का जरूर ध्यान रखें, है ना। अभी के लिए हम आपसे लेना चाहेंगे विदा, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक में, एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बच्चों, जय हिंद।